कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास। 3 क्लास। तो लड़का मुझे नीचे से देख रहा था। वॉशरूम कर रही थी, नीचे से लड़का देख रहा था आपको। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं जब वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तब मैंने दरवाज़ा खोला तो लड़का अंदर आ गया, तो उसने कुंडी लगा ली। तो मुझे वॉशरूम में गिरा के बदतमीज़ी की थी। तो फिर मैंने मिस को भी आवाज़ दी, मिस ने सुना नहीं था। मिस अपने हैंड फ्री लगा के सारी वो लगी थी मोबाइलों के साथ। बच्ची की उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास। आते ही ये निढाल थी, चला नहीं जा रहा था। बैग फेंक दिया, मम्मा मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पेट में मुसलसल दर्द है। तो मैंने यूनिफॉर्म उतारा इसका, ये वॉशरूम चली गई है और कह रही है मेरे साथ वॉशरूम में आए। देखे मैं यूरिन कर रही हूँ और ब्लड मुझे मुसलसल आ रहा है। अदर टाउन की पुलिस की तरफ से तो नाकस है, उन्होंने हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। ठीक है, जो आगे जेंडर सेल में है उनके ताउन के साथ कल हमारी FIR हुई और मेडिकल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। ये मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल है, ये 3री क्लास की स्टूडेंट है। गली के साथ ही एक प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टडी के लिए जाती है। वहाँ पे स्कूल का ही एक ओबाश नौजवान जो कि 8वीं और 9वीं क्लास का है, स्कूल के वॉशरूम के अंदर ही बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है। बच्ची अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए चीखों पुकार करती है, शोर मचाती है, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया अब खरगोश की नींद सोई रहती है और बच्ची की जो इज्जत है वो तार तार होती रहती है। बच्ची से बात करते हैं, सारा वाक़या हुआ कैसे, फिर उसके बाद बच्ची की वालदा और बच्ची के जो मामू हैं उनसे भी बात करते हैं। आए बच्ची से बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास। 3 क्लास में। तो बेटा क्या हुआ था, आप जब स्कूल में गए तो किन लोगों ने आपके साथ ये बदतमीजी की है? मैं वॉशरूम जा रही थी, लंच करने के लिए वॉशरूम गई थी पहले। तो मैं वॉशरूम कर रही थी तो लड़का मुझे नीचे से देख रहा था। वॉशरूम कर रही थी, नीचे से लड़का देख रहा था आपको। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं जब वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तब मैंने दरवाज़ा खोला तो लड़का अंदर आ गया, तो उसने कुंडी लगा ली। तो मुझे वॉशरूम में गिरा के बदतमीज़ी की थी। तो फिर मैंने मिस को भी आवाज़ दी, मिस ने सुना नहीं था। मिस अपने हैंड फ्री लगा के सारी वो लगी थी मोबाइलों के साथ। जब आपने दरवाज़ा नॉक किया, आवाज़ें दी, बच्चे और टीचर वहाँ पे मौजूद थे स्कूल के अंदर? हाँ जी। अच्छा, वहीं पे मौजूद थे, तो किसी ने नहीं बचाया आपको? नहीं। तो फिर आपने बाहर निकल के अपने टीचर को बताया कि मेरे साथ इसने ऐसी ज्यादती की है? हाँ जी, मैंने मिस को बताया था। मिस कहते तुम घर चली जाओ, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, तुमने इसने ये नहीं कहा कि बच्चा कौन सा, मुझे ये बताओ? मिस ने ये नहीं पूछा। मिस ने ये नहीं पूछा। तो फिर आप घर आके अपनी मम्मा को बताया? हाँ जी। तो फिर मम्मा ने क्या किया? मम्मा कहते तुम बैठो, मैं नाना को बताती हूँ। ये बच्ची है, उससे सही तरह बात भी नहीं हो पा रही। आप इमेजिन करें कि स्कूल्स के अंदर हम भिजवाते हैं अपनी नाजुक सी नन्ही कलियों को पढ़ने के लिए, वहाँ पे क्या हो रहा है? स्कूल इंतज़ामिया इन बच्चों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही है? वो बच्ची टीचर्स को जाकर कहती है कि मेरे साथ इस बच्चे ने ज्यादती की है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बजाय उस बच्ची की सर के ऊपर हाथ रखने के, उसको गले लगाने के, उससे ये कहा जाता है कि आप घर चली जाओ, मैं देख लेती हूँ। बच्ची की जो वालदा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जब वो घर में आती है बच्ची, तो बच्ची की क्या हालत थी और उसके बाद उसकी माँ ने क्या स्टेप लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्ची की क्या लगती हैं? मैं इसकी वालदा हूँ। इसकी वालदा है। बच्ची की उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में। 3 क्लास में। ये कितने बजे का वाक़या है जब बच्ची घर आती है और आपको बताती है? 1 बजे का। 1 बजे इसको छुट्टी होती है, 1:15 पौने 1 बजे छुट्टी होती है। कल 1 बजे आई है स्कूल से। 1 बजे ये घर आती है। फिर क्या हुआ? तो आते ही ये निढाल थी, चला नहीं जा रहा था। बैग फेंक दिया, मम्मा मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पेट में मुसलसल दर्द है। तो मैंने यूनिफॉर्म उतारा इसका, ये वॉशरूम चली गई है और कह रही है मेरे साथ वॉशरूम में आए। देखे मैं यूरिन कर रही हूँ और ब्लड मुझे मुसलसल आ रहा है। तो मैंने घबराते हुए अपनी अम्मी से बात किया कि अम्मी जान ये ऐसे कह रही है।
तो अम्मी से ये ज़रा अपनी नानों से फ्रैंक है, इसने सारी बात अपनी नानों को बताई है कि मैं वॉशरूम गई हूँ, लड़के ने मुझे ऐसे धक्का दिया है और अंदर से लॉक कर दिया है और मेरे साथ बदतमीज़ी की है। फिर हम इसके प्रिंसिपल जो हेडमास्टर हैं उनकी वाइफ के पास गए हैं। उनका कहना था कि जो प्रिंसिपल साहब है वो इस टाइम ऑफिस में होते हैं, तो हमने उनको बोला कि आप कॉल करके उनको बताएं कि उनके स्कूल में ये हादसा हो गया। वो कह रही है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, शायद इसको चोट लग गई हो, इससे कुछ भी नहीं हुआ इसे। तो इसी बात पे उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी। फिर टीचर का कहना है कि ये कल एब्सेंट से स्कूल आई नहीं, उन्होंने इसकी एब्सेंट लिखा हुआ था ऊपर। तो जब मैंने डायरी भेजी है फिर वो कहती है हाँ ये आई हुई है। इसकी क्लास की बच्चियों ने बोला है कि टीचर ये हमारे साथ थी रिसर्च टाइम में, ये घंटा डेढ़ वॉशरूम से बाहर ही नहीं आई। घंटा डेढ़ वॉशरूम से बाहर नहीं आई? तो जब बाहर नहीं आई तो बच्चियों ने या किसी और बच्चों के जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं था, ये अंदर होती रही है। जब क्लास में आई है इसकी क्लास वालों ने पूछा आप रो क्यों रही हो, इसने बताया कि मेरे सर में दर्द है, तो छुट्टी हो गई है तो ये घर पे आ गई है। तो घर में आके फिर उसने सारा कुछ आपको बताया? जी। स्कूल इंतजामिया ने फिल फॉर एक्शन क्या लिया जब आपने उन्हें बताया? कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने सरसरी तौर पे हम देख लेते हैं, हम कर लेते हैं। ये बच्ची झूठ भी तो बोल सकती है। अच्छा, बच्ची झूठ भी बोल सकती है, लेकिन वो जो ब्लड था वो तो झूठ नहीं बोल रहा था। हमारे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उधर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो हमने वीडियो मांगी है तो कह रहे थे लाइट गई हुई थी, हालांकि उधर जनरेटर चलते हैं, हर चीज़ फोकस होती है, उस पर फोकस किया जाता है। तो पर नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। स्कूल इंतजामिया को जाके बताया जाता है कि आपके स्कूल के अंदर हमारी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है। घंटा डेढ़ घंटा वो वॉशरूम के अंदर लॉक थी, किसी ने उससे जाके नहीं पूछा। बच्ची के जो वालिदैन हैं जब वहां पहुंचते हैं उनसे बात करते हैं तो आगे से वो एक्सक्यूजेस करते हैं। बच्ची के जो मामू हैं जो मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने सारा ये वाकया देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल की। वो भी अब बच्ची के क्या लगते हैं? बच्ची का मामू लगता है। मामू लगते हैं। तो आपको घर वालों ने कैसे इन्फॉर्म किया? आप घर में मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ? जी नहीं, मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं जॉब पे था। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मुझे कल कॉल आई है। तो मैं घर में आके देखा तो ये वकूआ हुआ था, जिसके बाद लेके गए हैं। इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। तो हम गए इंतजामिया के पास कि ये क्या सिस्टम हुआ है। वो खुद जॉब पे होते हैं और पीछे टीचर्स वगैरह होती हैं, लेकिन उन्होंने सही तरीके से बात नहीं की। सर का वेट किया हमने, तो आगे हमने कहा कि कैमरे चलाएं ज़रा, कैमरे में हम देखना चाह रहे हैं ये सब कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जी लाइट गई हुई थी जिसकी वजह से कैमरे हमारे नहीं चले, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पहले तो ये इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे कि ये वकूआ हुआ है हमारे यहाँ पे। अच्छा, पहले तो वो डिनाई कर रहे थे कि ये वकूआ ही नहीं हुआ, बच्ची भी नहीं आई स्कूल में, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले उन्होंने कहा जी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, आज ये एब्सेंट है। ठीक है, फिर हम इसकी बुक्स वगैरह ले गए हैं, डायरी ले गए हैं जिसपे वो टीचर के सिग्नेचर मौजूद थे जो डेली इनको काम मिलता है। तो फिर इन्होंने कहा जी हाँ जी आई हुई है, तो ये हमारे से मिस्टेक हो गई है। स्कूल इंतजामिया ने कोई आपको एविडेंस दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज दी है? नहीं, कोई भी नहीं दी। पुलिस की तरफ से क्या ताउन अभी तक? हाँ, जो शाहदार टाउन की पुलिस थी ना, जो यानी कि ऑन द स्पॉट आई है 15 की कॉल पे, ठीक है, उनकी तरफ से तो नाकस है। उन्होंने हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। ठीक है, जो आगे जेंडर सेल में है उनके ताउन के साथ कल हमारी FIR हुई और मेडिकल हुआ है। ठीक है, मेडिकल में ये साबित हो गई है बच्चे से ज्यादती? ये जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट आ गई है उसकी, ये साबित हुआ है उसमें कि इसके साथ ज्यादती हुई है। मुल्ज़म का नाम बता रही है कि जिसने ये हरकत की है, क्योंकि वो स्कूल का ही तालिब इल्म था। हाँ, ये तो अरसान नाम का लड़का नाम लिया बच्ची ने, लेकिन उधर तीन अरसान है तकरीबन। ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज किसी को नहीं कर रही अभी फिलहाल ये। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे, वो सहमी हुई है खुद ही, हालत आपके सामने ही है उसकी। बेटा मुझे ये भी बताओ कि आपने पहले तो कभी टीचर को बताया कि मेरे साथ कोई बच्चा या कोई लड़का स्कूल का बदतमीजी कर रहा है? हाँ जी। बताया था? हाँ जी। तो फिर टीचर ने क्या कहा था? टीचर रोज ही कहती थी मैं पूछती तुम चली जाओ। अच्छा, पूछती हूँ तुम चली जाओ। आपने वो लड़का भी दिखाया था कि ये लड़का है? हाँ जी। अच्छा, बताया था आपने? तो ये वही लड़का था जिस लड़के ने ये आपके साथ हरकत की है? हाँ जी। आप ये इमेजिन करें कि ये इस बच्ची ने पहले 3 से 4 मरतबा उस टीचर को बता दिया था कि मेरे साथ
ये लड़का छेड़खानी कर रहा है। 3 से 4 मरतबा बताने का मकसद है पिछले हफ्ते से कहीं ये वाकया चल रहा होगा, लेकिन टीचर्स ने उस पर क्या एक्शन लिया? क्या हमारे बच्चे महफूज हैं इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर? यहाँ पे 2 पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो स्कूल इंतजामिया है वो इस चीज से डिनाई कर रही थी कि यहाँ पे ये वकूआ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब घर वालों ने बच्ची की डायरी और बुक्स दिखाई तो उन्होंने पता चला कि जी बिल्कुल ये ही वाकया यहाँ पे हुआ है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ है कि जो जिनसी दरिंदगी के वाकयात हैं बच्चों के साथ, उनको सजाए मौत सरेआम दी जाएगी। अभी देखना यह है कि इनको सरेआम फांसी दी जाती है या नहीं। मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेजबान आमिर बशीर को इजाजत दें और कमेंट सेशन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।